नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी साथियों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साथियों, आज है 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन यानी कि 6 दिसंबर 1956 को भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का देहांत हुआ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि महात्मा बुद्ध जी से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। क्योंकि बौद्ध धर्म में जिस दिन महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसका मतलब होता है कि मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के देहावसान के दिन को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आज हमने चर्चा की है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के बारे में, जो कि भारत रत्न रहे हैं, जिनको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो आज उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, संक्षेप में 2-3-4 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के क्या क्या उपलब्धियां रहीं, उन्होंने क्या क्या जीवन में संघर्ष किए, उन्होंने भारत को क्या क्या दिया, क्या क्या उनके अचीवमेंट रहे, ये सब थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उनके माताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, उनकी किससे शादी हुई, उनके बच्चे कितने थे, उन्होंने शिक्षा कहाँ से हासिल की, ये सब पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू एक जगह है जो मध्य प्रांत में ब्रिटिश कालीन समय था। क्योंकि आपने जब जाना कि 14 अप्रैल 1891 उस समय ब्रिटिश सरकार थी, तो वो मध्य प्रांत कहा जाता था। उस समय महू में वो जन्म हुआ था, जो भी MP में पड़ता है। इनकी शादी रमाबाई के साथ 15 साल की उम्र में, जो कि रमाबाई 9 साल की थी, कर दी गई थी। आप समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिखा भी है, अगर आप समझ पाएँ तो। शादी रमाबाई से हुई थी। रमाबाई अम्बेडकर उनको कहा गया 1906 में। और रमाबाई की उस समय उम्र केवल 9 वर्ष थी। चूँकि उस समय बाल विवाह प्रचलन में था, तो इनका भी 15 साल की उम्र में विवाह हुआ रमाबाई के साथ, जिनकी उम्र 9 वर्ष थी। अब आगे बात करते हैं कि इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल एवं माताजी का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं एवं अंतिम संतान थे, जो कि बहुत प्रतिभाशाली थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। एवं सन 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। जो अपने संघर्षों के लिए जाने गए, जो अपने एजुकेशन के लिए जाने गए, जो भारत में सुधार के लिए जाने गए, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में आज हम जान रहे हैं। इनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वहीं से हुई। और ये अगर इनकी जाति की बात करें तो ये महार जाति से थे, जो कि उस समय अछूत कही जाती थी। अछूत होने के कारण ही इन्होंने अछूतों के लिए बहुत काम किए, जो कि समाज के लिए भी बड़ा काम था। इन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए बहुत काम किया, जिसे छुआछूत कहा जाता है। इनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो 1907 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक की। 1912 में इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में BA किया था। और 1913 ईस्वी में ये USA चले गए, जहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। और ये जब विदेश गए, यानी कि लंदन गए, USA गए, तो इनको $11.5 प्रतिमाह की स्कॉलरशिप मिलती थी, जो कि बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति के रूप में इनको प्रदान की गई थी, जो 3 वर्ष के लिए ये गए थे। और बात करते हैं कि इनके नाम के पीछे अम्बेडकर क्यों लगाया जाता है। तो इसके पीछे की मूल जो कहानी वो ये है कि इनका जो गांव था, जो मऊ हम जिसे कह रहे हैं, वो उसमें एक गांव था, उसका नाम था आमडेव। तो इनके पिताजी ने छुआछूत के कारण ही इनका नाम जो है, वहाँ प्रचलन भी था कि गांव के नाम को पीछे लगाते थे, तो उन्होंने इनके नाम के पीछे भीमराव आम्बेडकर लगाया था। अम्बेडकर नहीं था, आमडेवकर था। तो इसी को देखते हुए इनके एक ब्राह्मण शिक्षक थे। ये जो मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी जो मैंने देखी है वो विकिपीडिया की है। तो मैं जो जानकारी बता रहा हूँ, ऐसा अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाए तो मुझे ब्लेम ना करें, ये आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं भी कहीं से चीज़ें पढ़ता हूँ, तो
तो जनरली कहीं से पढ़ते ही हैं, तो वो जानकारी है। कहीं आप मुझे अगर कोई चीज़ इसमें गलत रहे तो क्रिटिसाइज़ करें, तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया क्रिटिसाइज़ ना करें। जो जानकारी मैंने जहाँ से देखी है वो मैं बता रहा हूँ। ये सारी जानकारी विकिपीडिया के थ्रू मैंने देखी है। तो इनका जो अम्बेडकर टाइटल लगने के पीछे की जो कहानी ये थी कि ये जहाँ इनका जन्म हुआ था वहाँ पर गांव के नाम के पीछे लगाया जाता था, क्योंकि ये आमडेव नामक गांव से इनका जन्म हुआ था। तो इनके नाम के पीछे इनके पिताजी ने स्कूल में भीमराव आमडेवकर लगवाया था। तो इनके एक शिक्षक थे, उनका नाम मैंने लिखा है, ब्राह्मण शिक्षक थे, उनका नाम था कृष्णा केशव आम्बेडकर, ठीक है ना। तो बेसिकली इनके जो ब्राह्मण शिक्षक थे उनके नाम के पीछे आम्बेडकर लगा था, तो इसलिए उन्होंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो आमडेवकर जो लिखवाया था, आमडेवकर, अम्बेडकर नहीं था, आमडेव जो गांव का नाम था, तो उनके पिताजी ने आमडेवकर लिखवाया था। तो इसके ब्राह्मण शिक्षक ने अपने टाइटल को देते हुए इनको अम्बेडकर दे दिया था, तो वहाँ से इनके नाम के पीछे अम्बेडकर चलने लगा। तो इन्होंने बैरिस्टर की भी शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने बहुत सारी सुधार किए, अनटचुअलिटी के लिए काम किया। इन्होंने कई किताबें लिखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये इनकी प्रमुख किताब थी। बहुत सारे काम किए और बहुत सारी चीज़ें की, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। कुल मिला के बात ये है कि इन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे। इनको कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने समाज के लिए बहुत सारा काम किया। इन्होंने जो है अपना जीवन में संघर्ष भी बहुत झेला, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये महार जाति से आते थे, जो उस समय छुआछूत कही जाती। तो छुआछूत के कारण इनको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। शुक्र ये रहा कि पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थे और इस कारण इन्हें विदेश में पढ़ने का भी मौका मिला, क्योंकि संघर्ष किया। मौका क्या मिला, जो मौका मिला वो ग्रेव किया, संघर्ष किया, तो वहाँ पढ़ के आए। बैरिस्टर भी इन्होंने किया और इसी कारण इन्होंने संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के जो है अध्यक्ष रहे। और जो गोलमेज सम्मेलन हुए उन्होंने भी भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन मुझे लगता है आपको शायद पता होगा कि 1930-31-32 में हुए, जिसमें गांधी जी ने भी भाग लिया था सेकंड वाले में। तो ये सब इन्होंने जीवन में अपने में हासिल किया। और लास्ट में ये जो है 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बारे में हमने चर्चा जहाँ से स्टार्ट की थी, जिसको महापरिनिर्वाण दिवस कहा गया। साथियों, इनके बारे में मैंने छोटी सी चर्चा की जो आपको शायद पसंद आए। अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि ये सारी जानकारी विकिपीडिया के थ्रू ली गई थी, क्योंकि एक सोर्स होता है किसी भी जानकारी का। क्योंकि कई किताबों में ये जानकारी लिखी होती है, लेकिन पर्टिकुलरली जैसे अब हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो एक विकिपीडिया को ऑथेंटिक माना जाता है, तो मैं उसी को थोड़ा सा देखता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।